हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर ऑफ द एनिमल बिहेवियर कंसेप्ट्स एंड पैटर्न मैकेनिज्म ऑफ द बिहेवियर। क्या कंसेप्ट होता है, क्या पैटर्न होता है, यानी कि ये कंसेप्ट और पैटर्न क्या शो करते हैं, मैकेनिज्म किसी भी बिहेवियर को मैकेनाइज कैसे होता है वो, है ना, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए कि एनिमल स्टडी फ्रॉम इट्स इन्फेंसी हैज कम टू मैच्योरिटी, यानी कि अभी जो स्टडी हो रही है वो इन्फेंसी यानी बच्चों वाली नहीं है जो पहले होती थी, वैसे अब इसकी मैच्योरिटी हो गई है, यानी अब ये इसमें और ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है, तो और आपको डीप नॉलेज होना जरूरी है। कंसिडर रिसर्च एज हैज बीन डन इन लेबोरेटरी एंड इन वाइल्ड, दोनों में अब स्टडी होती है, तब एक एनिमल बिहेवियर को अच्छे से समझा जा सकता है। मेजर वर्क come from a European and American scientist. As we know, American and Europe scientists have expertise in this field. Other are just reading their work. And classical ethology has root in Europe. मीन्स जो क्लासिकल इथोलॉजी जो वाइल्ड में स्टडी होती है दैट इज रूटेड फ्रॉम द यूरोपियन कंट्री, एंड साइकोलॉजिकल स्टडी यानी जो लैब में स्टडी होती है वो मोस्टली हो रही है यूएस या हो रखी है यूएस के साइंटिस्ट के द्वारा। सोशियोबायोलॉजी इन यूरोप एंड यूएस दोनों में हुआ है सोशियोबायोलॉजी का। सो वाइल्ड लाइफ observation of the animal in the wild or in the jungle is done mostly by the European scientist, and the laboratory psychological neurological study is done in the US, and sociobiology like animal behavior and social behavior of any animal is done by both scientists equal proportion. So एफर्ट किस किस का है यहाँ पे, कोनार्ड लॉरेंज का है, निकोटिनबर्ग का है, बीएफ स्किनर, हेनरी हार्लो, रिचर्ड डॉकिंस, ईओ विल्सन, रॉबर्ट ट्रिवल एंड रॉबर्ट हिंडर, ये सब साइंटिस्ट है। और डब्ल्यू डी हॉल्टन, ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये स्टडी करी, मतलब इनका नाम हॉल्टन है। रॉबर्ट हाइडन ये है, ट्राइवर ये है, विल्सन ये वाले हैं सोशियोबायोलॉजी की स्टडी करने वाले, डॉकिंस ये है, हार्लो हैरी हार्लो ये है, स्किनर है ये वाले साइंटिस्ट, ये है निकोटिनबर्ग, और ये है हमारे कोनार्ड लॉरेंज। Then and many other scientists have brought forward some basic concept and pattern. और भी बहुत सारे साइंटिस्ट है और उनके जब भी नाम आएंगे उनकी भी फोटो दिखा दी जाएगी आपको। मीनिंग ऑफ कंसेप्ट एंड पैटर्न का मीनिंग क्या है, पैटर्न क्या होता है और कंसेप्ट क्या होता है, और दोनों अलग कैसे हैं। पैटर्न क्या होता है, एक सीरीज ऑफ एक्शन को पैटर्न बोलते हैं, एक्शन या फिर कोई भी इवेंट जो टुगेदर शो करता है हाउ थिंग्स नॉर्मली हैपन और डन। कोई भी एक चीज को करने के लिए बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्शन और सीरीज ऑफ इवेंट शो किए जाते हैं एनिमल से, उसको बोलते हैं पैटर्न। एंड व्हाट इज द कंसेप्ट, कंसेप्ट इज एन आइडिया ऑफ समथिंग न्यू। कंसेप्ट है उन्हीं सब सीरीज को देख के न्यू आइडिया डेवलप हो किसी साइंटिस्ट के मन में कि हाँ इतने सारे मैंने रिसर्च पेपर पढ़े, इतने सारे चीजें मैंने अलग अलग जगह से देखी है या पढ़ी है, उनसे ये कंसेप्ट थोड़ा अलग है, तो उससे फिर उनसे ये पैटर्न अलग है, तो उसके बेसिस पे नए कंसेप्ट डेवलप हो जाते हैं, नए आइडिया डेवलप हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कंसेप्ट। यानी पैटर्न को देख के कोई कंसेप्ट डेवलप करना, कोई थिंकिंग या कोई अंडरस्टैंडिंग आना जो नहीं है, वर्ल्ड में पहले किसी ने वैसी बताई नहीं है। इफ पैटर्न एंड कंसेप्ट ऑफ इथोलॉजी आर पुट टुगेदर, कंसेप्ट और पैटर्न दोनों को साथ में रखे तो वो इथोलॉजी बन जाता है।
उस एनिमल का बिहेवियर बन जाता है। एन आइडिया ऑफ सीरीज ऑफ न्यू एक्शन, सीरीज ऑफ न्यू एक्शन या फिर न्यू जो देखें किसी और ने पहले नहीं देखा है, टुगेदर शो हाउ बिहेवियर टेक प्लेस, ये दोनों मिलके बताते हैं कि कोई भी बिहेवियर कैसे परफॉर्म होता है। बोथ आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द बिहेवियर। जो भी स्टूडेंट बिहेवियर की स्टडी करना चाहते हैं उनको सबसे पहले पैटर्न और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देन पैटर्न एंड कंसेप्ट फॉर्म टू साइड ऑफ ए कॉइन, यानी एक कॉइन है, ये तो हो गया बिहेवियर, एक साइड का कॉइन टेल है, एक साइड का हेड है, तो एक पैटर्न हो गया, एक हो गया कंसेप्ट, और दोनों मिलके बना रहे हैं बिहेवियर को। दे कलेक्टिवली कंसिस्ट, कलेक्टिवली वो क्या होते हैं, मोटिवेशन, फिक्स एक्शन पैटर्न, साइन स्टिमुलस, इनेट रिलीज मैकेनिज्म, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी, फिजियोलॉजिकल बेसिस, लर्निंग, इम्प्रिंटिंग, ये सब मीनिंग हम देखेंगे अभी थोड़ी सी देर। थोड़ी सी देर का मीनिंग ये नहीं कि अभी, मतलब आने वाली क्लासेस के अंदर और आने वाली इसी चैप्टर में ये फिक्स मोटिवेशन क्या है, फिक्स एक्शन पैटर्न क्या है, साइन स्टिमुलस क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। इसी सेकेंड चैप्टर के ही ये सारे सब टॉपिक्स हैं, है ना। और जो ये है लर्निंग और इम्प्रिंटिंग, इसके लिए अलग से टॉपिक है, तो उसके वो उसमें डिटेल में है, ये सेकेंड चैप्टर के अलावा और चैप्टर है, तो उनके साथ कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे सोशो बायोलॉजी है, बिहेवियर जेनेटिक्स है, तो ये सब उनके साथ डिस्कस करेंगे जहाँ पे इनके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। तो ये अलग से चैप्टर है, ये वाले ये अलग चैप्टर है और ये सब टॉपिक्स है इसी चैप्टर के। तो जो सब टॉपिक है वो हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे और आने वाले क्लासेस के अंदर ही करेंगे। सो पैटर्न में क्या इंक्लूड होता है, पैटर्न में इंक्लूड होता है एग्रेशन, टेरिटोरियलिटी, कोर्टशिप, कम्युनिकेशन, फीडिंग, ड्रिंकिंग, ग्रूमिंग, पैटर्न पेरेंटल केयर, लर्निंग और सोशल बिहेवियर, ये सब जो बिहेवियर है ये कहलाते हैं पैटर्न। तो आप जब भूल जाओगे पैटर्न क्या है तो ये क्लास वापस लें। देन मोटिवेशन, सबसे पहला टॉपिक ही हमारा है मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन की डेफिनेशन हाइपोथेटिकल है, इसको प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मोटिवेशन अंदर से कब आता है, कैसे आता है, वो आप फील कर सकते हो, है ना। इसको आप ऑब्जर्व या फिर ऐसे ऑब्जर्व भी कर सकते हो, बट एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल होता है, कितनी देर तक रहता है, यू कैन फील इट, है ना। हाइपोथेटिकल एक स्टेट है मोटिवेशन जो ऑफ ए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, ऐसे नहीं पूरे स्पीसीज लेवल पे मोटिवेशन आता है, वो रेयर होता है। दैट अरोजेज ए गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, और इससे क्या होता है, एक गोल सेट होता है और उसी गोल को पाने के लिए वो क्या होता है, मोटिवेशन अंदर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर राइज होता है और वो गोल अचीव करने के बाद डाउन हो जाता है। देन मूड क्या है, ये इसी मोटिवेशन को मूड बोला है ऑस्कर हेनरोथ ने, ये जो आउलमैन है इन्होंने इसको मूड बोला है। ड्राइव भी बोला है, अर्ज बोला है, रेडीनेस बोला है ऑफ एनिमल टू परफॉर्म ए सर्टेन बिहेवियर इज मोटिवेशन। तो ऑस्कर हेनरोथ ने इसको इतने सारे नाम में से एक मूड नाम ऑस्कर हेनरोथ ने दिया है। बाकी आप समझ सकते हो, ड्राइव, अर्ज, रेडीनेस, कोई भी चीज करने के लिए ये सब चीजें हम अंदर से हमारे आती है, ड्राइव आती है, एक अर्ज आती है कि ये तो करके रहूंगी इस बार, इस टाइप से। ईच इंस्टिंक्टिव बिहेवियर हैज सर्टेन मोटिवेशनल लेवल एट ए टाइम, और हर एक इंडिविजुअल के अंदर, जैसे अभी मेरे अंदर या आपके अंदर, एक सर्टेन लेवल का मोटिवेशन बना रहता है, बट वो मोटिवेशन इंक्रीज और डाउन उसका लेवल
अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। जैसे सुबह के टाइम किसी में बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो, किसी में कोई किसी का रिजल्ट आ जाए तब मोटिवेशन बहुत हाई होता है कि अब तो मैं भी करके दिखाऊंगी। तो इस टाइप से अलग अलग टाइम पे अलग अलग लेवल का मोटिवेशन होता है, बट थोड़ा बहुत एक लेवल का मोटिवेशन हर एक में होता है। दिस वैल्यू डिक्लाइन व्हेन द एक्ट इज परफॉर्म। जब एक्ट परफॉर्म हो जाता है, वो गोल अचीव हो जाता है, तो वो वैल्यू उसकी डिक्लाइन हो जाती है। जो लेवल है मोटिवेशन का वो डाउन हो जाता है, जीरो नहीं होता, कभी भी डाउन होता है। एंड देन राइज अगेन, फिर धीरे धीरे वापस राइज होना शुरू होता है जब कोई गोल आप अलग से और गोल सेट कर लेते हो तो, या फिर उसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है किसी चीज की तो इसको समझने के लिए समझ तो आ चुका होगा, बट फिर भी हाई मोटिवेशन कब होगा? जब किसी चीज को लेके हंगर ज्यादा होगी। बट डॉग के केस में फूड को लेके ही हंगर होगी, तो ये हंग्रीनेस सर्चिंग बिहेवियर मतलब शो करना शुरू करेगा। देन दैट सर्चिंग बिहेवियर रिजल्ट इनटू फाइंडिंग द फूड। सर्चिंग फॉर व्हाट? फूड। भूख के केस में तो फूड को ही फाइंड करेंगे। देन he find food, after find he found then eat that food। तो वो फूड क्या हो गया? हंगर मोटिवेशन था और फूड क्या था? गोल था। अब ये गोल अचीव हो गया है, अब मोटिवेशन क्या हो गया? डाउन हो गया, मिनिमम हो गया। फिर थोड़ा टाइम पास हुआ, वापस से मोटिवेशन ग्रेजुअली राइज हुआ, भूख वापस लगना शुरू हुई, फिर बहुत ज्यादा लग गई तो मोटिवेशन हाई लेवल पे चला गया, देन ये सर्चिंग वापस शुरू हो गई। तो ये साइकिल चलता रहता है, मोटिवेशन बढ़ता है, कम होता है, डाउन होता है, वापस बढ़ता है, वापस डाउन होता है, इस तरह से। हंग्री डॉग स्निफ लुक फॉर फूड, मोटिवेशन लेवल हाई होता है। आफ्टर मील मोटिवेशन लेवल नीचे जाएगा। डू नॉट ईट फॉर फ्यू आवर्स, देन आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम, कुछ टाइम बीतने के बाद लेवल वापस से राइज होना शुरू होगा, बिहेवियर रिपीट होना शुरू हो जाता है। रेस्पॉन्स टू सेम स्टिमुलस फूड डिफर व्हेन द हंगर एंड व्हेन द फुल। जब डॉग फुल है, जब डॉग हंग्री है, दोनों केस में रेस्पॉन्स है अलग अलग देखने को मिलता है, सेम ही स्टिमुलस के लिए, सेम चीज के लिए। यानी कि भूख लगी है तब फूड को लेके जो मोटिवेशन होता है या हंगर होता है वो उसका लेवल, और जब पेट भरा है तब फूड पास में पड़ा है तो भी नहीं खाएगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द मोटिवेशन। ट्रू फॉर ऑलमोस्ट ऑल इंस्टिंक्टिव बिहेवियर डिटरमाइंड बाय द जीन। और ये जो मोटिवेशन है, ये सारे जो बिहेवियर है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, जो जन्म जात होते हैं, जन्म के साथ आते हैं, वो जीन के द्वारा डिटरमाइन होते हैं। मेजर मोटिवेशन सिस्टम क्या होता है? लार्ज मोटिवेशन सिस्टम एग्जाम्पल और सब यूनिट इसकी क्या है? एग्जाम्पल है जैसे फीडिंग, फीडिंग में क्या करेगा? ईटिंग बिहेवियर शो करेगा। रिप्रोडक्शन में क्या सब यूनिट है? सेक्सुअल बिहेवियर देखने को मिलेगा, नेस्टिंग देखने को मिलेगी, या यंग वन की केयर देखने को मिलेंगी, ये रिप्रोडक्शन बिहेवियर है। फाइटिंग बिहेवियर, एग्रेशन देखने को मिलेगा। फ्ली एस्केप बिहेवियर ही होगा, जब डर के भाग जाए किसी से। सब यूनिट विद इन ईच सिस्टम आर कनेक्टेड, और जो ये सब यूनिट है ये सब सिस्टम से इंटरकनेक्ट होती है या कनेक्टेड होती है। Then each behavior pattern have its own drive mechanism, और हर एक बिहेवियर के लिए, फीडिंग के लिए अलग ड्राइव मैकेनिज्म है, अलग मोटिवेशन है, रिप्रोडक्शन के लिए अलग मोटिवेशन है, फाइटिंग अलग मोटिवेशन से है, फ्ली का अलग मोटिवेशन है। फेज ऑफ ड्राइव, साइकोलॉजिस्ट का फेज ऑफ ड्राइव का मतलब क्या है? इसमें फेज क्या है और इसका टाइप ऑफ बिहेवियर क्या है? सर्च ऑफ गोल, पहला फेज सर्च ऑफ गोल कब होगा? जब एपेटाइट होगा, और सर्चिंग तभी ये सर्चिंग बिहेवियर या एपेटाइट बिहेवियर दिखाएगा जब भूखा होगा। ओरिएंटेशन यानी कि गोल को एंड अचीवमेंट ऑफ गोल, उसकी तरफ पूरा झुकाव हो जाएगा और गोल को अचीव कर लेगा, यानी ये हो गया कंजम्पटरी बिहेवियर, यानी कि अब वो कंज्यूम कर लिया है, तो कोई चीज कंज्यूम कर ली यानी कि पेट भर गया है।
उसके बाद कौन सा होगा फेज? क्वेश्चन पीरियड, यानी कि शांत, कोई ना उसमें सर्चिंग बिहेवियर है ना गोल अचीवमेंट वाला बिहेवियर है, वो शांत पड़ा है। रिफ्रैक्टरी बिहेवियर बोलेंगे, रिफ्रैक्ट हो गया, सारी चीजों से हटके मोह माया से दूर बैठा है, अब उसे कुछ नहीं लेना देना। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट क्या है ये सब बिहेवियर का? रिमाइंड द एनिमल व्हेन बिहेवियर शुड अकर। एनिमल को ये रिमाइंड होता है, याद दिलाना पड़ता है कि कब कौन सा बिहेवियर शो करना है। ऐसे नहीं पेट भरा है फिर भी खाना ढूंढ रहा है, कौन ढूंढ रहा है, तो वो एनर्जी कितनी वेस्ट होती है। तो ये इसलिए होता है, प्रिपेयर करता है एनिमल को टू परफॉर्म पर्टिकुलर बिहेवियर। प्रिपरेशन, इसी ड्यूरेशन पहले प्रिपेयर होगा तभी एनर्जी आएगी, तभी ये सब होगा। और होल फिजियोलॉजिकल अंडरलाइन मोटिवेशन, यानी कि इसके अंदर फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा काम करती है। जैसे फिजियोलॉजिकल हार्मोन रेगुलेट द हंगर, कैसे करता है? हार्मोन करता है रेगुलेट। कौन सा हार्मोन क्या करता है? एक है लेप्टिन, एक है ग्रेलिन। तो ये नाम आप याद रखे अच्छे से, लेप्टिन और ग्रेलिन। लेप्टिन क्या करता है? एडिपोसाइट, सोर्स है इसका एडिपोसाइट। और ग्रेलिन का है स्टमक, गैस्ट्रिक, ग्रेलिन गैस्ट्रिक, याद रखे स्टमक। और लेप्टिन का लिपिड, एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं, एडिपोज लेप्टिन, तो लिपिड ऐसे याद रखने के लिए बोला है ना। एडिपोसाइट, एडिपोसाइट में क्या होता है? लिपिड स्टोर होता है, तो लेप्टिन ऐसे याद रख सकते हैं आप। लेप्टिन हाई होगा, एल इज हाई, कब? जब सप्रेस किया जाए फीडिंग बिहेवियर को, या भूख को सप्रेस, एपेटाइट को सप्रेस करना है, यानी कि लेप्टिन हाई है तो एपेटाइट लो होगी। और क्या हाई क्या होगा इसमें? हंगर हाई होगी, सॉरी हंगर क्या, गोल अचीवमेंट हाई होगा, मोटिवेशन लो होगा, मोटिवेशन भी लो होगा। देन ग्रेलिन, ग्रेलिन कब होगी हाई? जब एपेटाइट इंक्रीज करना हो, भूख जब लगी हो। तो ये तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये हम ऐसे कह सकते हैं कि ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1/1 एपेटाइट, है ना। हाँ, तो ग्रेलिन लो लेप्टिन, इस केस में जब ग्रेलिन हार्मोन होगा तो ये क्या होगा? इस केस में 1/ लेप्टिन लो है। अब लेप्टिन की कंसेंट्रेशन यहाँ पे लो है और ग्रेलिन सिक्रेट हो रहा है, तो ये स्टिमुलेट करता है हंगर को या एपेटाइट को। देन हाइपोथेटिकल एरिया है, ये एरिया एक्चुअल एरिया नहीं है बट ब्रेन में ही होता है कहीं ना कहीं, जो मॉनिटर करता है लेप्टिन के सिक्रेशन को। तो उसमें से ये 3 हाइपोथेटिकल मॉनिटरिंग एरियाज है, हाइपोथैलेमस के अंदर भी है। ये हाइपोथैलेमस वाला एरिया है, इसके आसपास का एरिया होता है आर्क्यूट न्यूक्लियस, लेटरल हाइपोथैलेमस और पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। इनको ये मॉनिटरिंग एरिया कंसीडर किया जाता है फॉर द लेप्टिन। पेरा वेंट्रिकुलिन ये हाइपोथैलेमस के ऊपर की साइड में माना जा रहा है, और लेटरल हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की लेटरल साइड है, उन पे लेटरल हाइपोथैलेमस और आर्क्यूट न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस वाला जो एरिया है जो पिट्यूटरी से कनेक्ट होता है। तो इसके लिए मेज एक्सपेरिमेंट किए गए, रेट ट्रेन टू रन थ्रू द जिगजैग मेज फॉर वाटर। जब उसको प्यास लगती है तो क्या करता है? जब रेट को रखा जाता है तो वो जिगजैग मोशन करता है। थ्रस्टी जो रेट है वो फास्ट रन करता है और ड्रंक ज्यादा ड्रंक करता है, यानी ज्यादा पानी पिएगा और बहुत फास्ट भागेगा जब भी वो प्यासा है। जब रेट को वाटर की एड लिबिटम ये केस प्रोवाइड किया जाए, यानी कि जब कोई भी उसको रोक टोक नहीं है, जब चाहे वो खा सकता है, जब चाहे पी सकता है, तो उस टाइम जब उसके पास में हर कुछ सुविधा अवेलेबल है, तब क्या करता है? ये धीरे धीरे दौड़ता है कि यही हमारे पास है क्या, और कम पानी पिएगा कि बाद में प्यास लगेगी तो और पी लूंगा। बट इस केस में जब उसके पानी बहुत
कम, जब प्यासा हो तभी प्रोवाइड किया जाए, या उसको भी ना करे, थोड़ा टाइम दे, तो बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट करता है और पानी भी बहुत ज्यादा पीता है। तो ये दोनों केस में डिफरेंस होता है। देन सेकंड टॉपिक, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिक्स एक्शन पैटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड, इसके ये सारे नाम हैं, तो ये नाम तो आप अच्छे से याद रखें। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, यानी कि जो जन्म के साथ आता है, इनबॉर्न बिहेवियर भी बोलते हैं। फिक्स है एक्शन पैटर्न, जो भी किसी भी बिहेवियर को करने के जो पैटर्न है वो फिक्स है। जब वो जन्मा था तब से कर रहा है, अभी बुढ़ापे तक करेगा, तो ये फिक्स एक्शन पैटर्न है। वो क्या है, इनहेरेंट माने जाते हैं, इसलिए ये फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं है। मॉडल एक्शन पैटर्न भी बोलते हैं। मॉडल है, ऐसे लगता है किसी को भी दिखा दो कि ये मॉडल है। ये मॉडल मीन्स ये जैसे परफॉर्म कर रहा है वैसे ही जो भी सारे लोग हैं इस स्पीसीज के या सारे एनिमल है वैसे ही बिहेव करेंगे। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मॉडल एक्शन पैटर्न। मॉर्फोजेनिक ऑर्गेनाइजेशन, ये एक टर्म थोड़ा हाई-फाई यूज वाइज के लिए। मॉर्फोजेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब मॉर्फोलॉजिकल है बिहेवियर, बट जेनेटिकली भी वो ऑर्गेनाइज्ड है, पहले से हमारे जेनेटिक्स के अंदर और मॉर्फोलॉजी के अंदर ऑर्गेनाइज्ड है, वैसे ही बिहेव करेंगे हम। देन डेफिनेशन क्या है, जो डिटरमाइन जीन से होता है, कौन स्पीसीज होता है, यानी कि सारी स्पीसीज में वो चीज सेम मिलती है, और बिना कोई लर्निंग के होता है, इसमें लर्निंग की जरूरत नहीं है। और आइसोलेशन में यदि उस एनिमल को पूरी स्पीसीज से जन्म के साथ ही अलग कर दिया जाए, किसी और एनिमल से इंटरेक्ट करने नहीं दिया जाए उसकी स्पीसीज के, तो भी वो वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसे उसके बाकी जो नॉर्मल एक ग्रुप में रहते हैं वैसे के वैसे वाले जो भी बिहेवियर है उनको इंस्टिंक्टिव या फिक्स एक्शन पैटर्न में कंसीडर किया जाता है। इसको और क्या कहेंगे, कंजम्पटरी एक्शन कहते हैं, इनेट, इंस्टिंक्टिव, इनबॉर्न, इनहेरेंट बिहेवियर, ये सब नाम इसके हैं। कंजम्पटरी एक्शन ये भी बोलते हैं, याद रखिए ये नाम कुछ कुछ। स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, स्टीरियोटाइप होता है, यानी कि ये तो ऐसे ही करेगा वैसे वाला, और कोऑर्डिनेट होता है ये सारा मोटर एक्शन से, यानी कि अपने ब्रेन के अंदर भी वो वायर्ड है पहले से। प्री वायर्ड बोलते हैं इसको, प्री प्रोग्राम्ड बोल सकते हैं। जो नर्व सिस्टम अपना सेंट्रल नर्व सिस्टम है उसमें पहले से प्रोग्राम किया गया है, भगवान ने ऊपर से प्रोग्राम करके भेजा है, जो प्रोग्राम हुआ है जेनेटिक मटेरियल की हेल्प से। देन सोर्स ऑफ बिहेवियर क्या है, बिहेवियर इंफॉर्मेशन एंटर एन ऑर्गेनिज्म टू वे, दो तरीके से एक कोई भी इंफॉर्मेशन है बिहेवियर की एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। एक तो जेनेटिक होती है, एक एक्सपेरिमेंटल होती है। तो एक्सपेरिमेंटल वाली तो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे फिक्स एक्शन पैटर्न में। ये क्या होती है, एक्वायर करी जाती है, मतलब जिंदगी के एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं। दैट इज एंड थ्रू द जीन, जो जेनेटिकली स्टोर्ड है। स्पीसीज मेमोरी भी बोलते हैं इसको स्पीसीज के, यानी कि एक इंडिविजुअल को देख के आप सारे इंडिविजुअल पे वो अप्लाई कर सकते हो, दैट्स व्हाई। और ये पास होती है जनरेशन टू जनरेशन, इनबॉर्न, इनेट, इनहेरेंट। अब एग्जाम्पल क्या है फिक्स एक्शन पैटर्न के, वो देखते हैं। इन सब के एग्जाम्पल, इन सबको सबको फोटो के साथ में, ओके। तो ये पहला एग्जाम्पल है, वास्प सप्लाइंग कैटरपिलर टू यंग वन, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ये कैटरपिलर को लेके आ रहा है और इस अपने जो भी इसने घर बनाया उसके अंदर रखेगा, और इसके अंदर फिर एग दे देगा, और एग जब डेवलप होंगे, एग का कन्वर्ट जब प्यूपा में होगा या फिर कैटरपिलर में होगा, तब ये उस कैटरपिलर पे फीड करेंगे। तो ये अब ये चीजें वो सीखने नहीं बैठ सकता, ये इसके जेनेटिकली इनवायर्ड है, जेनेटिकली उसके अंदर आई हुई है, तो ये सीखने का इसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। प्रेग्नेंट माउस बिल्डिंग नेस्ट,
जब माउस प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके अंदर से अपने आप इंस्टिंक्ट आते हैं कि मेरे बच्चे होने वाले हैं और मुझे उसके लिए घर बनाना है, तो वो अपने आप ये परफॉर्मेंस शो करना शुरू कर देती है। कोर्टशिप डिस्प्ले करना ये भी जेनेटिक है, ये भी सीखे नहीं जाते हैं। तो ये जैसे नॉर्मली तो ऐसा दिखता है और जब कोर्टशिप डिस्प्ले करता है तो इस तरह का दिखता है। ये कौन है? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो राजस्थान के जैसलमेर एरिया में ही बचे हैं और वो भी बहुत कम बचे हैं, 10, 15, 20 यही उसकी नंबर है। देन मैटिंग बिहेवियर, ये भी इनबिल्ड है और सबका अपना अपना तरीका है। ये है हाउस फ्लाई का तरीका और ये है ड्रैगन फ्लाई का तरीका, डेम्पशन फ्लाई सॉरी। तो ये देखिए इसके जो जेनिटल मतलब कोर्टशिप बोलो या मैटिंग बोलो इस तरह से होती है। इसने अपना बॉडी पूरा ऐसे घुमा दिया है। ये आपको लग रहा होगा ये है, बट ये नहीं है, ये इसके मतलब टांगे हैं, लेग्स है। फीडिंग पैटर्न सबका अलग अलग है। ये हर्बीवोर है और ये भी हर्बीवोर है और ये भी हर्बीवोर है। जिराफ भी हर्बीवोर है, एक छोटी गिलहरी है वो भी हर्बीवोर है। बट सब अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें खाते हैं और ये सब पैटर्न वो सीखते नहीं है, वो जन्म से ही उनके अंदर होता है। नेस्टिंग बिहेवियर, ये जो ईगल है या फिर ये किंगफिशर नहीं है, ये काइट है ना, फिशिंग काइट बोल सकते हैं। तो इनका कैसे घोंसला बनाते हैं, नेस्टिंग किस तरह से बिल्ड करते हैं, ये किस तरह से बिल्ड करते हैं, ये किस तरह से बिल्ड करते हैं। तो ये एक दूसरे से सीखते नहीं है। जब ये रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो खुद से ही बनाना शुरू कर देते हैं। और पेरेंटल केयर सबका अलग अलग है और ये किसी ने भी किसी से सीखा नहीं होता है। वोकलाइजेशन, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज, मेरे भाई की आवाज, मेरे बहन की आवाज, सबकी आवाज अलग अलग है। बट एक इंडियन है, एक फॉरेनर है, उसकी लैंग्वेज अलग है, बट आवाज है उसको उसने नहीं सीखा है, वो अपने आप उसके जेनेटिकली उसकी आवाज आई है। जैसे आप बहन की आवाज पहचान लोगे कैसी है, दो बहनें हैं तो दोनों की अलग अलग आवाज होगी, तो आप कौन बोल रहा है ये ऐसे जरूरी नहीं हो नाम बताए तभी पता चले कि हाँ मैं बोल रहा हूँ। आप आवाज से पहचान लेते हो कि कौन बोल रहा है। तो वो आवाजें हैं। जैसे घोड़ा है हिन करता है, काऊ है माओ करती है, ये मुर्गा है बांग देता है। तो सबकी आवाज है वो स्पेसिफिक जेनेटिकल होती है। और कुछ जैसे ये सॉन्ग कैसे प्रोड्यूस करती है, क्रिकेट सॉन्ग कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बर्ड कैसे करते हैं, वेल कैसे करती है, ये सब भी किसी किसी बर्ड में सॉन्ग सीखा जाता है। बट बहुत सारे ऐसे बर्ड और वेल और इंसेक्ट हैं वो सॉन्ग सीखते नहीं है, वो जेनेटिकली उनके अंदर वो जब भी बोलना शुरू करते हैं अपने आप इसी मतलब उसकी वोकल ही सॉन्ग होती है। देन विंग क्लीनिंग, अपने विंग को साफ करती है। ये जैसे अपने हाइंड लेग से ये विंग को क्लीन कर रही है, ये अपने बीक से विंग को क्लीन कर रहे हैं। तो ये चीजें वो सीखते नहीं है, जेनेटिकली होते हैं उनके अंदर। टेरिटरी मार्किंग करना, एग्रेशन बिहेवियर दिखाना, स्टिकल बैक है ये, तो ये और रॉबिन मेल, ये सब टेरिटरी मार्किंग और उसके अगेंस्ट अपनी एग्रेशन दिखाना रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के ड्यूरिंग या फिर किसी भी सिचुएशन के ड्यूरिंग में, ये सब उनका क्या है, जेनेटिकल है। ये लर्क फॉर्मेशन, इसको लर्क फॉर्मेशन बोलते हैं। जो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर जो भी बनाते हैं अपने रिप्रोडक्टिव या फिर कोर्टशिप के ड्यूरेशन में, उसको लर्क फॉर्मेशन बोलते हैं। और ये जो करता है वो उसका नाम है सैंग्रूज। ये जो बर्ड है इसका नाम है सैंग्रूज। और ये जो कोर्टशिप डिस्प्ले कर रहे हैं सब ग्रुप के अंदर, बीच में ये फीमेल बैठी है, इसको लर्क फॉर्मेशन बोलते हैं। वेब कंस्ट्रक्शन बाय द स्पाइडर, स्पाइडर अब अपने मम्मी पापा से नहीं सीखता है। पेंडुलम नेस्टिंग, जो बया घोंसला बनाती है, पेंडुलम जैसा ऐसे हवा में हिलता रहता है, मतलब टहनियों से लटका रहता है, ये सब जेनेटिक होता है। पिकॉक डांस कर रहा है, ये जेनेटिक है।
और ये टेलर बर्ड इस तरह से जो ये लीफ है इसको सील देती है इस आपस में, और बीच में ये कुछ भूसा भर देती है ना, तो और इसका वो घर बन गया। तो ये सब भी ये स्ट्रेचिंग वगैरह ये नहीं सीखती है, ये जेनेटिक होता है। और इसके बारे में ये डिटेल वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हो। देन हनी बी फ्लाई टूवर्ड फ्लावर, हनी बी को फ्लावर की तरफ उड़ना है। ये कैसे, स्मेल क्या है, क्या चीज वो रिकॉग्नाइज करती है, वो सब जेनेटिकली उसके अंदर होता है। ट्रेवलिंग, स्मेलिंग, क्राइंग इन ह्यूमन, जैसे हम गुस्सा करते हैं, स्माइल करते हैं, रोते हैं, ये सब हमारे अंदर भी जेनेटिक होता है। तो ये थे जेनेटिक के जो एग्जाम्पल है फिक्स एक्शन पैटर्न के। अब इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट क्या है, फिक्स एक्शन पैटर्न से इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसमें क्या हमारे लाइफ में क्या इसका जरूरत है। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर इवॉल्व ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है अलोंग विथ मॉर्फोलॉजिकल फीचर थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन। जैसे जैसे मॉर्फोलॉजिकल फीचर डेवलप हुए हैं वैसे वैसे ही हमारा बिहेवियर भी उसी तरह से डेवलप हुआ है जैसे मॉर्फोलॉजी डेवलप हुई है। तो जैसे कि इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट में जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है वो कौन कौन से, हंगर है, सेक्स है, फाइट है, फियर है, प्लेजर है, ये सब वायर्ड होते हैं अपने ब्रेन के अंदर सर्वाइवल के लिए। आइसोलेशन के लिए जो बोला ना अभी कि आइसोलेट ऑर्गेनिज्म भी वैसा ही बिहेव करता है जैसे ग्रुप में करता है, तो वो शो कर रहा है कि ये बिहेवियर उसका इंस्टिंक्टिव है। उसके लिए एक्सपेरिमेंट एनिमल कैसे करते हैं, उसको रियर किया जाता है इंडिविजुअल अवे फ्रॉम द अदर। जैसे मैंने बताया मैच्योरिटी आने पे रेस्पॉन्स टेस्ट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है उसको जो रियर किए गए नॉर्मल एनिमल उनके साथ में। तो इसमें देखा गया कि बहुत सारे फिशेस और बर्ड ने शो किया है नॉर्मल फीडिंग, सेक्सुअल और अग्रेशन पैटर्न को इन आइसोलेशन कंडीशन ऑल्सो। और ये जो आइसोलेशन कंडीशन में जो एनिमल को रियर करते हैं उसको बोलते हैं कास्पर हॉसर्स। ऐसा क्यों कि ये कास्पर हॉसर नाम का हिस्टोरिक कोई बंदा था, उसको जन्म से ही अलग रखा गया था, और इसकी स्टोरी आप देख सकते हो कहीं। तो इस वजह से इसको कास्पर हॉस्टर आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट को ये कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, स्क्वेरल बरी नट्स इवन विदाउट प्रायर एक्सपीरियंस, उसको पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं हो और स्क्वेरल को हम अलग रखे तो भी वो अब नट्स को बरी करना जानती है। व्हाइट थ्रोट और या फिर गार्डन बबलर, ये जो बबलर है ये सिंग करती है जो गाना अकोस्टिक आइसोलेशन, यानी कि ये जो सॉन्ग है वो सिमिलर है स्पीसीज के अंदर, आइसोलेशन में भी वो सेम अकोस्टिक बिहेवियर होता है उसका। चेफिंच डेवलप करती है सॉन्ग लेंथ, नंबर ऑफ नॉट इंस्टिंक्टिव बट मेलोडी इज लर्न। तो ये चेफिंग्स जो ये बर्ड है इसके अंदर जो सॉन्ग लेंथ है, लंबाई कितनी है और उसमें नोट्स कितने आएंगे, वो सब तो उसका जेनेटिक है, बट मेलोडी क्या होगी, मेलोडी वो सीखती है। ह्यूमन का जो वोकलाइजेशन है, आवाज है, दैट इज इनहेरिटेंस बट लैंग्वेज इज लर्न्ड, लैंग्वेज हम सीखते हैं इसकी मेलोडी के जैसे। देन प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के, कॉन्स्टेंसी एंड स्टीरियोटाइप देखने को मिलती है। कांस्टेंट यानी कि वो बिहेवियर जितनी बार, कितनी 100 बार, 10 बार, हजारों बार करेगा तो वो सिमिलरिटी दिखेगी, कंसिस्टेंसी दिखेगी उसमें। सेम इन ऑल मेंबर ऑफ द स्पीसीज, इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है। और ये हाईली कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है और कोऑर्डिनेट पे अच्छा होता है, पूरा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पूरा ब्रेन का और सब चीज का। और ये इन्फ्लुएंस नहीं होता है एक्सटर्नल स्टिमुलस से, एक्सटर्नल स्टिमुलस कितना ही आ जाए वो बिहेवियर जैसा रहता है वैसा ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल है एग रोलिंग बिहेवियर इन ग्रे लेग गीज, जो ग्रे लेग गीज है उनके अंदर जो एग को रोल करने का बिहेवियर है, इस पे भी एक वीडियो है आप देखना, है ना। तो वो इतना अच्छा है
सॉरी इतना अच्छा क्या है, ये बिहेवियर है क्या, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। साइट ऑफ एग आउटसाइड नेस्ट एक्ट एज साइन स्टिमुलस फॉर एक्टिंग ऑफ दिस। तो जो साइन स्टिमुलस है उसको यहाँ पे की भी बोला है। तो जो की स्टिमुलस या साइन स्टिमुलस देख, उसको अपने जो नेस्ट है उसके बाहर यदि एग मिलेगा तो जल्दी से जाके उस एग को रोल करेगी एक ही पैटर्न में और अपने उस नेस्ट के अंदर लेके आएगी। रेजिस्टेंस टू फाइलोजेनेटिक चेंज, और ये जो बिहेवियर है ये रजिस्ट करते हैं चेंज होने से, क्योंकि उनको ये सर्वाइवलिटी दे रहे हैं। एक्सटर्नल कंजर्वेशन, एक्सट्रीमली कंजर्व है इवोल्यूशन के टाइम पे, परसिस्ट इवन इफ मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर चेंज। कभी कभी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है फिर भी वो बिहेवियर वैसा ही रहता है। जैसे इसका एक एग्जांपल है टेल बैलेंसिंग मोमेंट इन शॉर्ट टेल्ड मंकी। ये जो मंकी है इनके अंदर देखो टेल कितना है, ये छोटू सा टेल है, बट कोई मंकी है जिसमें बड़ा टेल है, उसका भी टेल क्या काम कर रहा है, उसका बैलेंस कर रहा है मोमेंट के अंदर। और ये इसका भी ये छोटा टेल है, ये भी मोमेंट करता है या बैलेंस करता है मोमेंट को, मंकी के मोमेंट को बैलेंस करता है। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि इसका टेल का मॉर्फोलॉजी चेंज हो गया, बट जो बैलेंसिंग बिहेवियर है वो अभी भी वो टेल परफॉर्म कर रहा है। अब नीड क्या है साइन स्टिमुलस फॉर रिलीज, कोई भी बिहेवियर को शो करवाने के लिए साइन स्टिमुलस की क्या जरूरत है। इलिसिटेड बाय सिंपल बट स्पेसिफिक स्टिमुलस, क्यों जरूरत है, क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन करना है उसके लिए यदि हमको कोई भूख लगी है तो उस टाइम हमको बोले कि पढ़ाई करो, भूख लाके दे दे कोई, वो स्टिमुलस सही है क्या उस बुक के अकॉर्डिंग, नहीं है। भूख लगी है तो खाने के लिए लगी है। तो इसके लिए दो कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पटरी एक्शन, जब हम ये स्टीरियोटाइप एक्शन को कंजम्पटरी एक्शन बोलते हैं, फिक्स एक्शन पैटर्न, एंड एपेटेटिव बिहेवियर, एपेटाटिव बिहेवियर होता है वेरिएबल सर्चिंग बिहेवियर, टर्म बाय वेलेंस क्रेंच, इन्होंने दिया है ये टर्म एपेटेटिव बिहेवियर, यानी कि कोई चीज को पाने का चाहा। तो वो एपेटेटिव बिहेवियर में क्या चीज होगी, मोटर पैटर्न, लोकोमोशन होगा, ओरिएंटेशन टुवर्ड द गोल, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है डॉग फीडिंग कर रहा है उस केस में। ओरिएंटेशन टुवर्ड द गोल ये चीज बोली है एकार्ड हैंस ने 1962 में इसको डिफाइन किया है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने ये देखा कि जैसे डॉग है सर्च कर रहा है मेट के लिए, तो इसका एपेटाइटिक बिहेवियर है ये, भूख किसकी है, मेट की, मेटिंग की। कॉपुलेशन होने के बाद कंज्यूम, ये चीज कंज्यूमट्री यानी कि कंज्यूम हो गया, ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर यानी कि वो चीज पाने की जो एक्शन है, जैसे खाना कैसे खा रहा है, बिल्ली कैसे खाना खाती, कुत्ता कैसे खाना खाता, गाय कैसे खाती, वो एक कंज्यूमट्री या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, कंज्यूम करने का बिहेवियर। तो वो याद रखने के लिए कंज्यूम करने का बिहेवियर बोल रही मैं। रोल ऑफ मोटिवेशन क्या है, बोथ एपेटेटिव एंड कंज्यूमटरी एक्शन डिपेंड ऑन मोटिवेशनल लेवल, मोटिवेशन का क्या लेवल है उसके बेसिस पे ये एपेटाइट शो होगा, उसी बेसिस पे कंज्यूमटरी एक्शन शो होगा। व्हेन ड्राइव डिक्रीज, जब मोटिवेशन डिक्रीज हो जाएगा, शून्य के आसपास आ जाएगा, तो दोनों ही बिहेवियर परफॉर्म होना बंद हो जाएंगे, ना वहां सर्चिंग होगा, ना खाने वाला, ना वो कुछ सर्च करेगा, ना ही वो कुछ खाएगा। तो वही जैसे रिलैक्स मोड आ जाएगा, तो वैसे वाला कोई भी बिहेवियर शो नहीं होगा। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है, जीन ट्रांसफर नहीं हो तो क्या गड़बड़ है, होना क्यों जरूरी है। ये चीज एनर्जी सेव करता है और टाइम भी सेव करता है, जैसे कि फीडिंग, मेटिंग, ड्रिंकिंग, ये चीजें भी सीखने लग गए तो कितना टाइम कंज्यूम होगा, ये फिर पढ़ाई कौन करेगा, है ना। एसेंशियल होता है फॉर शॉर्ट लाइफ स्पैनिंग ऑर्गेनिज्म, जो छोटे ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये अब इंसेक्ट है, इसकी लाइफ ही 15-20 दिन की है, वो अब सीखने बैठे, किताबें पढ़ने बैठे तो कब सीखेगा, वो उतना उसके पास टाइम नहीं है। तो उसको जो वाइटल, जो जरूरत की चीज है वो सारी सीखा होता है जेनेटिकली।
तो वो फीमेल डिगिंग वॉज परफॉर्म कंप्लीट नेस्टिंग सीक्वेंस विदाउट लर्निंग। तो नेस्टिंग कैसे बनाना है ये डिगिंग वॉज को अच्छे से पता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्टिंक्टिव वर्सेस लर्नड बिहेवियर में क्या क्या डिफरेंस है। ओके